वहीं हम शुरुआत खबरों की करते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत को सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लोक भवन परिसर में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सीएम योगी का बयान इस दौरान सामने आया है और सीएम योगी ने कहा है कि पंत जी ने यूपी के विकास की आधारशिला रखी। बल्लभ पंत जी को श्रद्धापूर्वक नमन वो करते नजर आए। उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित किया, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही साथ कहा कि उन्होंने देश की सुरक्षा मजबूत की। पंत जी देश के गृह मंत्री भी रहे। तो तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते सीएम योगी आदित्यनाथ गोविंद बल्लभ पंत को नजर आए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को स्मरण करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म वर्तमान उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में हुआ था। उच्च शिक्षा अर्जित करने के दौरान ही देश के स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय सहभागिता निभाई थी। इस दौरान अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्वतंत्र भारत में और देश के अंदर प्रथम चुनाव के उपरांत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की एक आधार। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के टाइगर अभी जिंदा है के लगाए गए पोस्टर पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सच्चाई सब जानती है। ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के मामले को लेकर कहा है कि डेंगू को लेकर कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने डेंगू से निपटने की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। सभी शहरों में इसके लिए आवश्यक संसाधन और दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। वहीं G20 को लेकर उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि है। इसके तहत भारत का झंडा दुनिया भर में लहराया है। मुझे अभी ऐसी कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं, फिर भी हम सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। कहीं भी मरीज होंगे उनको हम उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराएंगे। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। सारी दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स उपलब्ध हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हम मरीजों की पहचान कर रहे हैं। जांच का दायरा हमने बढ़ाया है और जांच के दायरा बढ़ाने की वजह से आप देखते होंगे गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में और जो परंपरागत जिले हैं जहाँ पर मलेरिया, डेंगू, कालाजार जैसे बुखार के पीड़ित मरीज अधिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में हमने विशेष वहीं घोसी उपचुनाव में जीत के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर एक सॉन्ग वीडियो जारी किया। इस वीडियो ट्वीट में सपा के पूर्व सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है, धरती पुत्र नेताजी का जिंदा अभी विचार है, सब समान, सबकी भलाई, सच्चाई, समाजवाद है। इसी बीच रुकते ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बलिया में सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने घोसी उपचुनाव के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा मुंह के बल गिरेगी। जितना उछलना है उछल ले। बीएसपी जब चुनाव के मैदान में होगी तो सपा कहां जाएगी। वहीं सपा से नाता तोड़ एनडीए में आने के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि विपक्ष मालिक नहीं है। को भ्रम है। हमारा समझौता, हम एनडीए में शामिल हुए
लोकसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में रहने के लिए। ये तो आकस्मिक चुनाव हुआ है ना, उपचुनाव के लिए तो समझौते नहीं थे। जो लोग ये बात कर रहे हैं वो नासमझ लोग हैं, उनको समझदारी नहीं है कि हमारा गठबंधन जुलाई में 18 तारीख को एनडीए में हम शामिल हुए, तब तो बाई इलेक्शन नहीं था। और ये बाई इलेक्शन जब बसपा चुनाव लड़ जाएगी तो सपा कहाँ खड़ी होगी? बसपा चुनाव खाली लड़ जाए तो सपा कहाँ खड़ी होगी? वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना बरेली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने संजय कम्युनिटी हॉल स्थित स्वराज भारती द्वारा आयोजित स्वरोजगार मेले में वो पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का मेयर उमेश गौतम ने स्वागत किया। वहीं प्रयागराज जंक्शन पर 300 से अधिक अवैध वेंडर बिना अथॉरिटी के रेलवे स्टेशन पर वेडिंग करते दिखाई देते हैं, जिससे रेलवे को सालाना करोड़ों का नुकसान होता है। बता दें कि एक खान पान की स्टॉल से 4 से 6 वेंडर की अनुमति होने के बावजूद भी एक स्टॉल से 40 से 50 वेंडर चलाते हैं। खाने पीने की सामग्री की बात करें तो समोसा, सब्जी, चावल और पूड़ी सब्जी खाने का सामान बहुत ही गंदे और सस्ते सामग्री से बनाए जाते हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के NH 58 पर 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई। पिकअप गाड़ी ने मिनी टेम्पो में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। बच्चों समेत कई सवारियां गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खतौली थाना क्षेत्र में NH 58 पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें एक पिकअप वाहन जिसमें कुछ सवारियां थी और ये लोग मुजफ्फरनगर की तरफ जा रहे थे, बीच में रास्ते के किनारे रुक गए थे और इसी दरमियान दूसरा पिकअप वाहन जो मुजफ्फरनगर वो भी जा रहा था और उस पिकअप से पहले पिकअप वाले पर टक्कर। दोनों पिकअप में जो सवार लोग थे, सवारियां थी और थे ड्राइवर थे, इसमें से घायल हुए हैं। तत्काल TRB थाने की पुलिस, हम लोग सब लोग मौके पर पहुंचे। एम्बुलेंस जो है तुरंत उनको CHC खतौली, किसी को निजी अस्पताल को भिजवाया गया और इसमें अब तक कुल 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और बाकी जो घायल हैं, लगभग 15 लोग घायल हैं, उनको अलग अलग अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहीं नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने तूफानी गैंग का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, CCTV कैमरों की बैटरी चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। एक्सप्रेस वे और अन्य हाईवे चौराहे पर CCTV से ये चोरी किया करते थे। वहीं आपको बता दें कि कोतवाली सेक्टर 39 माफ कीजिएगा, पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को भी अरेस्ट कर लिया है। 150 से ज्यादा बैटरी चोरी की घटना को ये अंजाम भी दे चुके हैं। 10 से 12 लाख रुपए चोरी की बैटरी बरामद की गई है। चोरी की बैटरी खरीदने वाला गैंग का कबाड़ी फरार है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तूफानी गैंग का पर्दाफाश यहां पर किया गया है। 39 के द्वारा बहुत दिनों से हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ जो हमारे CCTV कैमराज लगे हुए हैं डिफरेंट एक्सप्रेसवे पे, रोड्स पे, उनकी बैटरियां गायब हो जा रही हैं। पीछे ऐसा एक ट्वीट भी हुआ था, उसी के संज्ञान में हम लोगों ने एक टीम गठित की और ACP 1 नोएडा के नेतृत्व में SHO 39 के द्वारा जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो तूफानी गुप्ता है। इसके साथ 3 और लोग हैं। थाना 39 के द्वारा बहुत दिनों से। वहीं उन्नाव से खबर है, जहां धौरे हत्याकांड से उन्नाव दहल उठा है। आपको बता दें कि पड़ोसी युवक ने महिला की हत्या की। कुल्हाड़ी से महिला के शरीर पर कई वार किए गए। 3 साल पहले आरोपी युवक के साथ मृतका ने की थी कोर्ट मैरिज। 1.5 महीने पहले अपने पुराने घर में रहने लगी थी। मृतका को बचाने आए बेटे पर भी आरोपी ने हमला किया है, ये भी जानकारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सफीपुर कस्बे के मोहल्ला बाकरगंज की पूरी घटना है।
आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश और 9 सितंबर से 11 सितंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया है ये अलर्ट। वहीं फसलों के लिए लाभदायक मानी जा रही है बारिश, ये जानकारी है। तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी यहां पर मौसम विभाग की तरफ से कर दिया गया है। यानी कि बारिश हो सकती है, लेकिन ये जो बारिश है वो किसानों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इससे किसानों की जो फसलें हैं उसके लिए ये अच्छी बताई जा रही है। वहीं इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।